हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्टिंग लैबोरेटरीज। आज हम बात करने वाले हैं रेड सेल इंडिसेस के बारे में। रेड सेल इंडिसेस क्या है, क्यों किया जाता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। रेड सेल इंडिसेस कुछ ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो कि डिराइव्ड होते हैं अदर थ्री पैरामीटर्स पे। जो पैरामीटर्स इनको चाहिए वो है फर्स्ट हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर में, HCT हेमाटोक्रिट और PCV परसेंटेज में, और RBC 10⁶ पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये रेड सेल इंडिसेस के पैरामीटर्स जो है वो डिराइव होते हैं इन तीन वैल्यूज से। ठीक है, तो इनका हमें मालूम होना पहले आवश्यक है इन रेड सेल इंडिसेस को कैलकुलेट करने के लिए। और ये रेड सेल इंडिसेस आवश्यक क्यों है? ये रेड सेल इंडिसेस जो है हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेड सेल के साइज, शेप और क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, सो वन बाय वन इन रेड सेल इंडिसेस के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है MCV यानी कि मीन सेल वॉल्यूम, MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन, MCHC मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और एक चौथा पैरामीटर जो कि ऑटोमेटेड फिल्टर मशीन में शो करता हुआ है RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। तो वन बाय वन इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो सबसे पहला है मीन सेल वॉल्यूम MCV, मीन सेल वॉल्यूम, ये क्या शो करता है? जो एवरेज साइज यानी कि वॉल्यूम ऑफ RBCs। एवरेज साइज और वॉल्यूम ऑफ RBC कैसे शो करता है? अगर कोई ब्लड सैंपल है, सपोज एक ब्लड सैंपल इस ट्यूब में रखा हुआ है और इसमें नीचे RBCs है, तो इन RBCs का साइज जरूरी नहीं है कि सबका सेम होगा, कोई में भी थोड़ा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ द RBC को ये MCV कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस सैंपल में, इस स्पेसिमेन में एवरेज वॉल्यूम कितना है RBC का वो शो करता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक फॉर्मूला है MCV = PCV यानी कि हेमाटोक्रिट और पैक्सल वॉल्यूम परसेंटेज में डिवाइडेड बाय RBCs काउंट किस में होना चाहिए? 10⁶ पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड मल्टीप्लाइड बाय 10। इस फॉर्मूले के जरिए हम MCV का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और जो वैल्यू आएगा वो होगा किस यूनिट में? फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 लीटर। ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज, MCV का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 77 to 93 फेम्टोलीटर। ऐसे ही MCH के बारे में जान लेते हैं। MCH यानी कि मीन सेल हेमोग्लोबिन। MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन। मीन सेल हेमोग्लोबिन का मतलब ये शो करता है एवरेज मास ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल। पर रेड ब्लड सेल में कितने मास में हेमोग्लोबिन, एवरेज मास कितना है हेमोग्लोबिन का वो शो करता है मीन सेल हेमोग्लोबिन। और इसका जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है MCH इज हेमोग्लोबिन जो कि ग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए, हेमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय
आरबीसी काउंट 10⁶ पर माइक्रोलीटर मल्टीप्लाइड बाय 10। इस फॉर्मूले के जरिए हम एमसीयू का वैल्यू एमसीएच का वैल्यू मालूम कर लेंगे और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है एमसीएच का वो होता है 27 to 32 पिकोग्राम। इसका यूनिट क्या हो गया? पिकोग्राम। पिकोग्राम का मतलब हो गया 10⁻⁻12 ग्राम को बोलते हैं हम पिकोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट एनसीएचसी। एमसीएचसी यानी कि मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये क्या शो करता है? ये एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी। प्रेजेंट इन सिंगल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी को शो करता है एमसीएचसी। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? एमसीएचसी इज इक्वल टू जो अपना हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए, और एचसीटी और पीसीबी, इसी को पीसीबी बोलते हैं, परसेंटेज में होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। इस कैलकुलेटिंग फॉर्मूला से हमें एनसीएचसी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। सो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर डेसीलीटर में। डेसीलीटर का मतलब होता है 1/10 लीटर। ठीक है। 1/10 लीटर को एक डेसीलीटर बोलते हैं, 10 भाग का 1 भाग। और इसका जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज होता है 31.5 to 34.5, 31.5 to 34.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा भी जो RDW है, जो फोर्थ पैरामीटर है अपना RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, वो जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर होते हैं इसमें स्लो होता है RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रेड सेल किस विथ में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ दिखाता है वेरिएशन in size and shape of RBCs in given sample। साइज और शेप में कितने वेरिएशन है उसमें वेरिएशन शो करता है RDW। और RDW जो है वो जैसे कि मैंने बताया ऑटोमेटेड सेल काउंटर फिल्टर से शो होता है, और इसका फॉर्मूला जिस फॉर्मूले पे बेस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एमसीवी को डिवाइड करते हैं एमसीवी से मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले के जरिए RDW का वैल्यू मालूम होता है फिल्टर में, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 11.5 to 14.5 होता है। ठीक है। अब ये जो हम रेड सेल इंडिसेस पढ़ रहे हैं, ये रेड सेल इंडिसेस का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो जितने भी आरबीसी मॉर्फोलॉजी या पीबीएस देखे जाते हैं तो एनीमिया का डिफरेंट टाइप्स जो है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये रेड सेल इंडिसेस आवश्यक होते हैं। सो कैसे, एक बार देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी
एनीमिया, उसमें आप देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये एनसीवी, एनसीएच और एनसीएचसी अपना तीनों वैल्यू नॉर्मल रेंज से नीचे जाते हुए दिखेंगे आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। जो हेमोलाइटिक एनीमिया है, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया में आप देखेंगे कि ये तीनों पैरामीटर एनसीवी, एनसीएच और एनसीएचसी तीनों नॉर्मल रेंज में रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है। और जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, मेगलोब्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आपका एमसीवी यानी कि मीन सेल वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन साथ में एनसीएच और एनसीएचसी नॉर्मल भी रह सकते हैं, नॉर्मल रहते हैं, एमसीवी हाई हो जाता है। तो बस कहने का मतलब क्या है कि एनीमिया को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एक दूसरे को अलग करते हैं इन पैरामीटर्स के बेस पे। इनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखाई देता है कि इनके बेस पे हम एनीमिया को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।